बच्चों अपनी पिछली एक्सरसाइज में 1.1 1.2 में रियल नंबर्स को अच्छे से समझ लिया है, जिसमें हमने रेशनल नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल कैसे होते हैं, उनको हमने देख लिए। ठीक है, इस वीडियो पर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अब परिमेय संख्या रेशनल नंबर के और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं के हमको दशमलव के डेसिमल एक्सप्रेशन को देखना है। ठीक है, तो डिवाइडेशन करने पे इनका टर्म कैसा होगा उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं। सबसे पहले नंबर लिया हमने 7/8। 7/8 लेने पर हमने 7 में किसका डिवाइड करना है, 7 में 8 का डिवाइड करना है। तो अब यहाँ देखो आप डिवाइड कैसे करते हैं आप लोग, तो यहाँ पे 7 ले लेंगे, ठीक है, और उसका 8 से डिवाइड करेंगे। तो 7 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 0 करके पॉइंट लगा के हमने क्या लिया, 0.70 हो गया। तो हम जो टेबल लेकर के इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है लास्ट में, ये आ जा रहा है 0। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में रिमाइंडर के रूप में 0 आ जाता है तो और हम आगे देखते हैं और क्या बोलना पड़ेगा हमें, है ना। ठीक है, हमने सेकंड लिया 1/2। 1/2 में क्या हो गया, 1 में किसका डिवाइड करना है, 2 का। डिवाइड करने की प्रोसेस से आपको पता है कि डिवाइड 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो 0 लगा देंगे पहले, फिर पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 2 5 से 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें कितना मिल रहा है, शेषफल 0 मिल रहा है। ऐसे ही तीसरा नंबर क्या लिया, 639/250। इसका भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका भी रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास में, उसका भी रिमाइंडर लास्ट में 0 आ रहा है। तो ये जब 0 आते हैं तो हमें इसको बोलना पड़ता है शांत दशमलव। हम क्या पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या जो कि रियल नंबर का पार्ट है उसका डेसिमल, ठीक है, कैसा आएगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो कैसा मिल रहा है हमें, यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। फिर से 7/8 को समझते हैं। पहली बार में यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 6 आया था रिमाइंडर, फिर क्या आया था, 4 आया था, और लास्ट में क्या हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रिमाइंडर में, 640 लिखा हुआ है। किससे डिवाइड कर रहे थे, 8 से। भाजक कौन हो गया, 8। वैसे यहाँ पर शेषफल में क्या क्या हो रहा था, यहाँ पे 1 आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। तो ये 1 0 हो गया, है ना। किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से, तो भाजक कौन आ गया, 2 आ गया, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब किसी रेशनल नंबर को, है ना, डिवाइड करने वाली प्रोसेस पे जाते हैं और उसका जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत दशमलव। शांत दशमलव समझ में आ गया अब आपको। चलो उसी का आप सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, हम नेक्स्ट रेशनल नंबर में परिमेय संख्या में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे देखते क्या होने वाला है। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या क्या लिया, हमने एग्जाम्पल में लिया है यहाँ पे 10/3। तो 10/3 में जब हम 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या क्या प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे 10 लिया, 3 3 9 1, है ना। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो क्या हो रहा है, हमेशा 1 1 1 1। कौन से वाले 1, ये वाला 1, फिर यहाँ 1, ये 1, ये, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वही चीज आ रही है, वही रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो हमारे पास 10/3 का एक्सप्रेशन क्या हुआ, 3.3333 हुआ। तो इसको हमने क्या लिखा है, 3.3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें क्या डिवाइड पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा। इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा और वो नंबर बार बार आते रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। क्या बोलेंगे हम इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। अशांत, अशांत का नाम अनवसानी रहता है। आवर्ती का मतलब बार बार आना, और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो परिमेय में यानी कि रेशनल नंबर में 2 टाइप से होगा हमारे पास में, एक तो हो गया टर्मिनेटिंग और दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। ठीक, ओके।
अब आते हैं सेकंड नंबर पे। उसके पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसका एक और एग्जांपल लेंगे हम, ये वाला एग्जांपल 1/7। 1/7 में भी क्या हो रहा है, इसका डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो जब डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा तो रिमाइंडर में क्या हो रहा है, रिमाइंडर में कभी यहाँ पर 3 हो रहा है। ये देखो, सबसे पहले ये 1 में 7 का डिवाइड किया नहीं गया है ना, तो फर्स्ट टाइम का रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। सेकेंड टाइम में कितना आया, 2 आया। फिर कितना आया, 6 आया। फिर 4, फिर 5, फिर 1। अब ये वाला 1 और ये शुरू का 1 फिर से क्या हो गया, रिपीट हो गया ना रिपीट। तो जब शेषफल रिपीट हो जाते हैं और फिर वही प्रोसेस चालू हो जाती है तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव हिंदी में बोलते हैं इसको। तो यहां हमने क्या देख लिया है, इसके 2 रूप देख लिए हमने। कौन कौन से, एक तो टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर 0 होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, इसमें क्या होगा, इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याओं पर। तो अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है उसको देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अनवसानी, यानी कि ब्रैकेट में क्या दिया, अशांत, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन रिक्वायरिंग। ठीक है, अब इसमें जो नामों का फर्क है उसमें क्या था, अनवसानी का मतलब अशांत हो गया, उसमें आवर्ती शब्द आ रहा था, इसमें अनावर्ती आ रहा है। अनावर्ती का मतलब होता है अलग अलग नंबर्स का आना, नॉन रिक्वायरिंग। ठीक है, तो अब ये संख्या का क्या हुआ, हमने डिवाइड देने पर यदि कुछ ऐसा नंबर आता है तो वो कहलाएगा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का समझ में आ गया, इसमें रिपीट नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अनावर्ती बोलेंगे। शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और बार बार अलग अलग रिमाइंडर आते जाएंगे। ठीक है, तो यहां हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है हमारे पास, पहला एग्जांपल है ये वाला। क्या एग्जांपल, 1, पहला एग्जांपल 0.15 015 15 015 0015 00015, ये क्या है, अलग अलग डिवाइडेशन पे आ रहे हैं। ऐसे ही 0.10 100 11 है ना, इस टाइप का। तो ये जो एग्जांपल्स है ये सब किसके एग्जांपल है, इरेशनल नंबर, है ना, अपरिमेय संख्या के एग्जांपल है। तो पाई की वैल्यू वैसे क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना। तो 22/7 को अभी हम डिवाइडेशन करते हुए चल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है, कितनी, 3.141592। अभी इसमें डेस लगा हुआ है, डेस का मतलब क्या है कि ये अभी डिवाइडेशन इसका एंड पॉइंट नहीं गया है ना। पाई की वैल्यू को हमने इन 2 नंबरों के बीच देखते हैं, वो नंबर कौन से हैं, 3.14 0845 1428, यहाँ पे 08 है, यहाँ पे 28 है ना। ठीक है, √2 की वैल्यू भी ऐसी है 22/7। इसी प्रकार √3 √5 √6 √7 √8 किसको नहीं लेना है, स्क्वायर नंबर्स को नहीं लेना है, पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़ दें हम लोग रूट में। तो जितने भी नंबर्स हमारे पास में आते हैं ये सब क्या होते हैं, इरेशनल्स होते हैं। रूट वैल्यू को तो देखते हुए समझ जाइए आप, रूट है ना, कंप्लीट नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। स्क्रीनशॉट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स में पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण 5 के रूप में 10/3। तो 10/3 के लिए हम
वही प्रोसेस जो हमने अभी देखी थी। क्या है, 10 में 3 का डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा, पहला नंबर कितना आएगा, 3.33 है ना, ठीक है। इसमें शेषफल रिमाइंडर कितने आ रहे थे, 1 1, किससे डिवाइड जा रहा था, 3 से। यहाँ पे 7/8 वही वाला एग्जाम्पल, 1/7 जो हमने देखा था, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये है कौन से एग्जाम्पल्स के रूप में ले रहे हैं हम इसको, इसके दशमलव प्रसार को निकालने के लिए, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। ओके, कहां पर है, पहले नंबर का और तीसरे नंबर का, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या हो रहा है, सेकंड नंबर आ जा रहा है इसका, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमें दो चीजों को समझना है, ये केवल टर्मिनेटिंग है ना, और ये कौन सा वाला, टर्मिनेटिंग, और ये रिक्वायरिंग। ओके, टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग हो गया पहला वाला और तीसरा वाला, और दूसरा वाला क्या हो गया, केवल टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं ना। तो एग्जाम्पल करने के समय हम लोग क्या देख रहे हैं कि एग्जाम्पल 6 में दिखाइए कि 3.14678 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको दिखाने के लिए, हमारे पास जो नंबर आया वो कौन है, हमारे पास नंबर आया है, इसको हम लिख देते हैं P/Q के फॉर्म में। क्या लिखते हैं, 3.14267 अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट 3.14267 तो ये हो गया। तो पॉइंट अलग करना है ना, तो ये मैंने पॉइंट को अलग करना है तो इसको ऐसा लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने पॉइंट को अलग किया था अभी, तो ये हो जाएगा 3.14267 डिवाइड बाय 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, P/Q का फॉर्म हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम डेसिमल से क्या लेके आएंगे, P/Q का फॉर्म लेके आएंगे एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को और देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, दिखाइए कि 0.3333 इज इक्वल टू 0.3 बार को P/Q के रूप में बताना है, जहां P और Q क्या है, ये पूर्णांक है, इंटीजर्स है, और Q की वैल्यू क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने x को क्या लिखा हुआ है, इस x को, इसको लिखा है 0.3। तो ये 3 का मीनिंग क्या था, ये 333 हो गया। यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, बार बार 3 हो रहा है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे बार है। तो 1 नंबर पे बार होगा तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 10 से। तो 10 से किया तो क्या हुआ, ये x के मल्टीप्लाई में कौन आ गया, 10 आ गया। अब जैसे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.333, यानी कि एक नंबर डेसिमल से इधर आ जाएगा। तो जैसे ही नंबर आए तो हमने क्या देखा है, हमने देखा कि हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए लिखा, पहले लिखा 10x और इसको लिख दिया इधर, और ये वाले फर्स्ट वाले का x और ये 0.3 है ना। 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। और यहाँ पर क्या होगा, सब ये पॉइंट के बाद के नंबर तो सेम है ये वाले, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, केवल 3 बचेगा। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया,
9x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आया। तो हम अब क्या लिख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 1/3, यानी कि p/q का क्या फॉर्म हो जाएगा इसका p/q का फॉर्म होगा 1/3, है ना। देखिए, देख लीजिए। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अलग कर देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसका p/q का फॉर्म आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चनों को और देखते हैं। ये देखिए 1/3 आ गया। अब हमारे पास में नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है 1.2222, है ना, 1.22। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, x इज इक्वल टू कौन है, 1.27 है ना। एग्जाम्पल 8 चल रहा है, हाँ, 272727 ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर ये ऐसा बार आएगा, है ना, किसके ऊपर, 27 के ऊपर, है ना। और किस रूप में टर्म में मिलाना है इसको, p/q के। तो p/q के इसमें लाने के लिए हमने क्या किया, पहले x लिखा इज इक्वल टू 1.27, ठीक है। 27 पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे, अभी यहाँ पे 27 के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1.2727, इक्वेशन नंबर कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, यहाँ पे 2 नंबर, 27 हो रहा ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये x के प्लेस पे कौन आएगा, 100x आ गया। अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 नंबर हैं ये वाले 2 और 7, ये क्या हो जाएंगे, ये इससे बाहर निकल जाएंगे। कौन से 2 7, ये वाले 2 7, इसको हम इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 127 पॉइंट हो जाएगा। 27 तो पीछे का चलते रहेगा। ये कौन सा इक्वेशन आ गया, 2। अब हम क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 100x में से x माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 99। और यहाँ पर ये 2727 में से 27 माइनस हो जाएगा, तो ये 127 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा, 126 होगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 126/99। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, p/q के फॉर्म में होगा। तो ये हो जाएगा 126/99। ओके, तो ये जो नंबर होंगे ना, ये किस रूप में आ गए हमें, डेसिमल पॉइंट से p/q के फॉर्म में आ रहा है ना। चलो, इसको आप फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, इसी में क्या है, एक और नंबर आया। एक और नंबर में क्या लिखा हुआ है, 0.22 देखना, हाँ, 2 के बाद अब क्या लिखा हुआ है, 2 के बाद लिखा हुआ है 3535। तो यहाँ किसका रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये रिपीटेशन जो हो रहा है ना, ये 3535 का हो रहा है। तो क्या नंबर बना, ये बना 0.2 और 35 पे क्या है, बार है। अब हमें इसको किस टर्म में लाना है, हमें लाना है इसको p/q के टर्म में। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यहाँ लिखा इसको x इज इक्वल टू 0.235 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। तो 35 का रिपीट बार बार करेंगे, 35 35 35, है ना। ओके, तो अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें यहाँ पर फिर से बात करनी है कि कितने नंबरों का रिपीटेशन हो रहा था, 2 नंबरों का। तो हमने यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के प्लेस पे क्या जाएगा, 100x। अब यहाँ के 2 3 क्या होंगे, ये 2 3 हमारे ये हो जाएंगे 2 3, और पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या हुआ 5 3, है ना, ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या दिखना चाहिए था, हमें दिखना चाहिए था
पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास? हमारे पास आना चाहिए पॉइंट के बाद में क्या नंबर आना चाहिए? 235 आना चाहिए, ऐसा 0.23535 ऐसा आना चाहिए, है ना। तो ऐसे लाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर ये जो 5 था इसमें से कितना माइनस करें कि हमें ये वाला 2 मिले। तो हमने क्या सोचा कि 5 में से यदि 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो हमने किसको अलग कर लिया? 23 था और ये 5 में से ये वाला 2 माइनस करके कितना आ गया? 3 आ गया। अब जो बचा वो क्या बच गया हमारे पास? 0.2353535 बचा है। तो हमने इसके प्लेस पर इक्वेशन नंबर x क्या लिखा? x लिख दिया। कहां से? ये वाला है वो x, है ना। एक बार फिर बता देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में x कहां पर है? ये, इसकी वैल्यू ये वाली है, तो x के प्लेस पे आ गई, है ना। ठीक है, 100x इज इक्वल टू कितना होगा? अब इसको ही समझ लेते हैं। 100x माइनस x, ये अच्छे से लिखा नहीं रहा है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 23.3। तो ये हो जाएगा 99 x इज इक्वल टू 23.3 होगा ना। नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा हमको इसका, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू होगा 23.3 बाय 99, ठीक है। अब ये पॉइंट को अलग करेंगे तो x की वैल्यू क्या बना देगा ये हमारे लिए? अब x की वैल्यू बना देगा 233 बाय 990। क्या हो जाएगा? 233 बाय 990, ठीक है। तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने सिंगल नंबर देखा, हमने डबल नंबरों का भी रिपीटेशन देखा, है ना, इसका भी देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल कौन से हुए? 9 नंबर पे आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका एंडिंग में क्या दिख रहा है? आंसर में वही हो रहा है 233 बाय 990। हमारे पास जितने इरेशनल नंबर थे उनको हमने देख लिया था पिछले इसमें, देखो ये वही है। अब हम इनको समझते हैं कि इनमें और हमें अब क्या सीखना है। अभी हम क्या कर रहे थे, रेशनल नंबर के जो डेसिमल पॉइंट थे उनको हम किस में ला रहे थे? p बाई क्यू के फॉर्म में ला रहे थे, है ना। तो हमने बहुत सारे नंबरों को समझ लिया है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग और टर्मिनेटिंग दोनों रूप के होते हैं। तो हमारे पास अब एक्सरसाइज आने के पहले हमने एक नंबर आपको बताना है, कौन सा वाला? एग्जाम्पल वाला। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं पहले आपके लिए। देखिए एग्जाम्पल 10 में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 10 कहता है 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर बताओ। तो 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या था? 0.142857। यदि हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, 1 में 7 कैसे डिवाइड कर लेंगे? 1 में 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, है ना, पहले 0 कर लेंगे, फिर पॉइंट लगा के 0, 7 बन जा 7। इस प्रोसेस से करेंगे हम। तो इस प्रोसेस से करेंगे तो क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन ही आ जाएगा और 2/7 का भी आ जाएगा। तो अब हमें इनके बीच बताना है, किनके बीच? 0.142857 और यहाँ क्या हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया? 0.285714। तो ये 0.14 है और ये 0.28 है। तो आप इसके बीच कोई भी नंबर ले लीजिए जो कैसा होना चाहिए, जो होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग, अनवसानी, अनावर्ती, अपरिमेय संख्या, है ना। तो हमने ये 14 है तो यहाँ पे क्या ले लिया है, यहाँ ले लिया है
0.160 1600 1600, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, अनवसानी अनावर्ती, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं, समय भी निकल रहा है। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले वही वाली बात जो हमने एग्जाम्पल्स में देखी थी, हमें बताना है कि इसके एक्सप्रेशन कैसे हैं। तो जिसमें डिवाइड चला जाएगा पूरा पूरा, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जिसमें डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग हो जाएगा। तो यहाँ जो डिवाइड दिख रहा है आपको, डिवाइड करना आना चाहिए। यदि डिवाइड करना आ जाएगा तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का है ना। तो पहला वाला 36/100, इसका कितना हुआ, 0.36 से हुआ। 1/11 का कितना हो रहा है, 0.09। अब यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है, 4/1/8। क्या लिखा है, 4/1/8। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मिक्स नंबर है ना, मिक्स नंबर है ना, ये मिश्रित भिन्न कहलाता है ये। तो अब इसका क्या होगा, हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, 8 चौक 32, 8 4 32, 33, तो इसका हो जाएगा 33/8। तो अब हम क्या करेंगे, 33 में किसका डिवाइड करेंगे, 8 का, है ना। ऐसे नंबर जब भी आएंगे तो मिक्स नंबर को हम अच्छे से करेंगे इसको, है ना। ठीक है, डिवाइड के बाद में इसका जो एक्सप्रेशन होगा, देखते क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 4.125। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ तो इसका रिमाइंडर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, है ना। क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग, है ना। ठीक है, तो हमने जो देखा हुआ है इसके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, जैसा कि ये वाला आ रहा है। इसमें क्या आंसर आ रहा है, 0.230769। तो ये बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्तित, है ना। ओके, फोर्थ हो गया। चलिए फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ में 2/11, वही रिमाइंडर आ रहा है जो शुरू में था, ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, है ना। फिर 329/400, इसमें कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये हो गया शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग हो गया ये। तो हमें एक्सप्रेशन कैसे दिखाने हैं कि ये किस रूप में जाएंगे, है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, रेशनल नंबर को देख रहे हैं। रेशनल नंबर में दो होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। यानी कि पहला वाला होता है शांत दशमलव और दूसरा वाला होता है अशांत। अशांत को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7, अभी हमने बताया था आपको, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 0.142857 होती है। तो हमें किसकी वैल्यू बताना है, 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये डिवाइड करके देखा, कौन सा वाला, 1 में 7 का। तो जो डिवाइड करने के बाद में क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। अब रिपीट होने के बाद में क्या हो रहा है, हमें 1/7 की तो वैल्यू मिल गई। चलो 1/7 की वैल्यू क्या है दिखा देते हैं आपको। ये देखो 1/7 की वैल्यू हमारे सामने क्या आ रही है, 0.142857, फिर 142857। तो इसका रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, हो रहा है रिपीट। तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसके ऊपर। तो अब 2/7 कैसे निकलेगा, तो ये 2/7 को हमने क्या लिखा, 2 × 1/7। तो 1/7 के प्लेस पे ये लिख दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ऐसे ही हम 3/7 निकालेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले आप। ऐसे हम किसका निकालेंगे, 3/7। तो 3/7 में क्या होगा, वही नंबर दिख रहे हैं आपको, मल्टीप्लाई करना है
5/7, 6/7, सब ऐसे ही करना मल्टीप्लाई करके। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, P/Q के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में। पहला वाला क्या है? 0.6 बार। तो यहाँ पे 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा x की वैल्यू। अब 1 नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? दोनों साइड में करना है मल्टीप्लाई, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने पे x का क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा, और यहाँ का एक पॉइंट बाहर आ जाएगा डेसिमल से, है ना, एक नंबर बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 6.66। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 आ गए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये 10x माइनस x करेंगे, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर में से ये नंबर को माइनस करना है। तो पॉइंट के बाद के जो नंबर सब समान है तो 0 हो गए। 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो P/Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? P/Q की वैल्यू आ गई 2/3, है ना। तो ये x के प्लेस पे कौन हो जाएगा? P/Q हो जाएगा, रेशनल नंबर, है ना। वैसे क्या है 0.47 पे भी ऐसे ही दिख रहा है, 1 रिपीट हो रहा है। इसको भी देख लेते हैं। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.477777, है ना। ये क्या हो गया? इक्वेशन 1 हो गया। तो यहाँ पर कितने नंबर के बाद में रिपीट हो रहा था, है ना। बार कितने नंबर पे था? एक नंबर पे। तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो ये 10x हो गया 4 पॉइंट, तो 4 नंबर कहाँ आ गया? पॉइंट के सामने आ गया 4.77। अब हमने पिछले के एग्जाम्पल में क्या देखा था कि हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था 477 चाहिए था, है ना, चाहिए था ना। तो अब यहाँ पे पहले नंबर पे कौन है? यहाँ पे पॉइंट के बाद में देखना, पॉइंट के बाद में क्या है? 4.7777 ऐसे, है ना। अब ये नंबर पे हमें क्या चाहिए? ये नंबर पे चाहिए 4, तो हमने लिखा इसको 4, फिर 7 लिखा। तो यहाँ पर हमने जब इसको इस प्रकार लिखा तो ये जो नंबर है 7 में से 4 माइनस करने पे कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये जो बचेगा नंबर ये लिखने वाला, ये क्या बचेगा? 4.3। इसको इस प्रकार समझे। और बाकी नंबर में क्या हो जाएगा? 0.477777। तो ये जो नंबर है ये इक्वेशन नंबर 1 में ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी x की। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10x इज इक्वल टू 4.3x, है ना। x का ट्रांसपोज करेंगे पक्षांतर तो ये 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.3, 9x इक्वल टू 43 है ना, 10 हो गया। कितना आ गया x की वैल्यू? पॉइंट अलग किया 43 से, तो ये 43/10 हो गया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 43/90। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर में यहाँ पर बार लगा हुआ है, किस पे? 0.0001, है ना। तो इसका रिपीटेशन कितने नंबरों का हो रहा है? 3 नंबरों का। तो 3 नंबर में पहले तो अपन x को देख लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? यहाँ पे जो 3 नंबर बाहर आ जाएंगे, बट हमें दिखेगा कितना? यहाँ पे 1 दिखेगा ओनली। तो ये क्या हो जाएगा? 1.001001 ऐसा हो जाएगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा कितना? 999 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/999। तो ये क्या हो जाएगा? P/Q का जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा 1/999। ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर आया हुआ है, क्या है नंबर? वो 0.999 को P/Q के फॉर्म में लाना है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या यह कुछ और बात करना चाहता है क्या, इस क्वेश्चन से कुछ और बात मालूम होती है क्या हमें। तो सबसे पहले आप इसको x के प्लेस पे पुट कर ले। 99 एक ही नंबर है, एक नंबर मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा? 10x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? एक नंबर पॉइंट के बाहर आएगा तो 9.999 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए आप,
तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और ये 9 बचेगा क्योंकि पॉइंट के बाद के पूरे क्या हो जाएंगे माइनस। तो ये 9/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1। तो ये हम कभी भी क्या बोलते हैं 9999 बोलते हैं ना पॉइंट के बाद, तो इसको हम किसके इक्वल ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं 1 के इक्वल में। तो ये हो गया, ये भी 1 मीनिंग क्या हुआ, चलो एक बार देख लेते हैं। p/q का मीनिंग क्या होगा 1, तो 1 को हम क्या बोल सकते हैं 1/1 भी बोल सकते हैं, है ना, रेशनल नंबर है ना ये। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है 1/17 को दिखाना है। तो देखिए भाई डिवाइड बहुत लंबा है इसका, है ना, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको डिवाइड करना आपको आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिवाइड दिखा दिया है, 17 से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये 17 का डिवाइड चल रहा है, इधर आते जा रहा है और फिर यहाँ से फिर चालू हो गया है, तो ये चलते जा रहा है नीचे, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ठीक रहेगा और करके देखेंगे आप इसको डिवाइडेशन, है ना। हमें सक्सेस लानी है भाई अपने काम में, है ना। ठीक है, समय कम है, बातें ज़्यादा बतानी है, इसलिए हम जो चीज़ हो सकती है आपसे उसको हम आपसे करवाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो p/q के फॉर्म में है और उन दोनों में क्या होना चाहिए, p और जो q है उसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। अब कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो हम उसको हम देख सकते हैं क्या, है ना। तो हमने एग्जांपल लिए हैं, क्या लिए हैं 21/400, 7/5, है ना, 9/2, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में कौन है 400 है पहले वाले में, दूसरे में क्या लिया है 5 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 25 है। तो हमें अब इसके फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है इसके। तो गुणनखंड करने में यदि हमें इसके फैक्टर में या तो 2 मिलते हैं या 5 मिल जाते हैं या 2 और 5 दोनों मिल जाते हैं, तो इसका मीनिंग होगा कि यह क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब में 2 और 5 दिख रहा है हमें, सब में, यहाँ पे भी 2 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 2 का जो पावर है वो कितना लगा दिए 0 लगा दिया, है ना। यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 की पावर क्या लगा दी 0 लगा दी। जहाँ 2 नहीं होगा वहाँ पे पावर क्या लगा देंगे 2 के ऊपर 0, 1 की वैल्यू हो जाती है। तो ये जो नंबर्स है ना ये वाले 1.5 में देखा था हमने, अभी आएगी आगे 1.5, उसमें हम देखेंगे इसमें एक फार्मूला आएगा x⁻0 इज इक्वल टू 1, 8th में पढ़ा होगा आपने। तो ये वाले फार्मूले से हम इसको समझते हैं, किसको, कि जहाँ पे 5 नहीं होगा तो वहाँ पे हम 5 के ऊपर 0 लगा देंगे पावर, तो ये हो जाएगा 5⁻0 इज इक्वल टू 1, और जहाँ पे 2 नहीं होगा तो ये 2⁻0 इज इक्वल टू 1। तो ये हमें क्या मालूम पड़ता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा, सिंगल 2 के फैक्टर होंगे, या 5 के फैक्टर होंगे, या दोनों के होंगे। तो वो जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि शांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि 3 नंबर्स बताने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग है, यानी कि अशांत अनावर्ती बोलते हैं या अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। तो आप कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं जो रिपीट नहीं होंगे। तो हमारे पास में ये नंबर है, देखो ये नंबर, इसको आप लिख सकते हैं 0.1011, है ना, या 100 1000 1000, है ना, ठीक है। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो आवर्ती में सेम नंबर का रिपीट होगा, है ना, और जो सेम नंबर का रिपीट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा अनावर्ती हो जाएगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ लिख रहे हैं कि 5/7 और 9/11 के बीच में हमें क्या बतानी है, 3 अलग अलग बतानी है इरेशनल नंबर।
तो पहले हमने इसका डिवाइडेशन देख लेते हैं कि डिवाइडेशन में क्या हो रहा है। तो एक डिवाइडेशन में हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.714285 आ रहा है, और दूसरे डिवाइडेशन में क्या आ रहा है 0.81 आ रहा है। तो हमें दो नंबर मिल गए, एक तो मिल गया 0.71 है ना, और दूसरा नंबर मिल गया 0.81। अब इसके बीच में जितनी भी संख्या आएगी हमें उसमें से कितनी बतानी है, केवल उसमें से बतानी है 3। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है, ये 7 है और यहाँ पे 8 है ना। तो हमने क्या करना है, 7 से बड़ा नंबर ले लो आप, तो यहाँ पे 74 ले लिया आपने। क्या बतानी है आपको, क्या बताना है, अशांत अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। तो आप इनके बीच में 3 नंबर ले लेते हैं। ये 3 नंबर में आप जो आपके मन के हैं वो ले सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि यह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग होगा, तो आप ले सकते हैं 3 नंबर कोई भी। इसके अलावा भी 3 नंबर कोई भी हो सकते हैं आपके, बट इसके बीच के होना चाहिए, है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बताना है कि कौन सी संख्या रेशनल है, कौन सी इरेशनल है। तो देखो भाई, जो कंप्लीट नंबर होगा वो हो जाएगा रेशनल, जो कंप्लीट नंबर नहीं होगा वो हो जाएगा इरेशनल। तो दो चीज हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास में ये रूट वैल्यू है, तो ये रूट वैल्यू में ये जो नंबर है और ये नंबर है, तो ये रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी अपरिमेय। और ये 2 to 5 में क्या होगा, 2 to 5 में हम इसके फैक्टर करते हैं, किससे, 3 से। 3 7 जा 21, 1 3 5, फिर 3 का 3 2 जा 6 है ना, 3 5 जा 15, 5 5 जा, फिर 5 1 जा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास एक नंबर आ गया जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, इसको ऐसा लिख दीजिए आप, 2 to 5 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अब इस पे आप रूट लगाते हैं तो क्या होगा, 2 to 5 पे रूट लगाते हैं तो ये भी रूट में आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो इसके हो गए आपके, क्या हो गए, ये पेयर बन गए, तो ये 3 और 5 बाहर आ गया, तो ये कितना आ गया, ये 15। तो ये जो 15 आया ना आपका ये वाला, ये क्या हो गया, इसका रूट वैल्यू हो गई। तो जिसमें ये रूट से बाहर आ जाता है तो वो क्या होती है, इरेशनल नहीं होती, फिर वो हो जाती है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में हमें कैसा मिलना चाहिए, एक तो कंप्लीट नंबर, तो कंप्लीट डिवाइडेशन हो जाता है तो ये वाला भी कंप्लीट है, तो ये ब्लू वाले जितने रहेंगे, अब मैं कलर से बता देता हूँ आपको, ये जितने ब्लू वाले रहेंगे ये क्या होंगे, ये है आपके पास में इरेशनल नंबर, है ना। और जो रेड वाले मार्क वाले रहेंगे ना, वो क्या रहेंगे आपके पास में, हो जाएंगे आपके पास में इरेशनल ब्लू वाले और रेड वाले रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो हमने यहाँ 3 नंबर देख लिए हैं, 23 का, है ना, 23 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। फिर ये रेड मार्क वाला है ना, ये दोनों क्या होंगे, रेड वाले रेशनल और ये वाला इरेशनल। अपरिमेय संख्या 2 बच्चे हैं, दोनों को और देख लेते हैं, देख लीजिए दोनों को भी। ठीक, रिपीट हो रहा है बार बार, क्या रिपीट हो रहा है, 4 7 8 4 7 8 हो रहा है रिपीट ये। तो ये हो जाएगा P/Q के फॉर्म वाला, तो P/Q के फॉर्म में होगा तो रेशनल होगा। ये क्या लिखा हुआ है, आवर्ती दशमलव है, और ये रिपीटेशन अलग अलग हो रहा है, देखो 1 0 है ना। तो ये रेड वाला ये हो गया। तो रेड वाला हमने क्या बताया था, रेड वाला आपका P/Q वाला, और ये इरेशनल वाला कौन सा वाला, ये वाला। तो कौन कौन से नंबर, √23 और एक और क्या नंबर निकला, 1.10